वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर अब आपका जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, अब उसमें मुश्किल से 2 या ढाई महीने का समय बचा हुआ है। तो क्या प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट्स इस समय फेस कर रहे हैं। अब जैसे जैसे आपका बोर्ड एग्जाम करीब आएगा, सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स चलने लगते हैं। बहुत सारे प्रकार के प्रॉब्लम्स उनके दिमाग में आ रहे होते हैं कि क्या होगा, कैसे करें। तो आज के वीडियो में वही सब डिस्कस करेंगे कि आखिर आपके दिमाग में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपके पास इस समय आ रहा होगा वो 3 मेजर प्रॉब्लम आ रहे होंगे। पहला कि मोर सिलेबस लेस टाइम, यानी आप सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम बचा है उनको कंप्लीट करने के लिए, या फिर कह लो रिवाइज करने के लिए। दूसरा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हो हमें याद नहीं रहता। अगर हमने कोई चैप्टर पिछले वीक प्रिपेयर किया तो इस वीक हमने वो चैप्टर भूल गए। और थर्ड प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे होगे, ओवर थिंकिंग। आपके दिमाग में हर समय बहुत सारा सोच चल रहा होगा। आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के, अपने सिलेबस को लेकर, अपने चैप्टर्स को लेकर के बहुत सारा कुछ सोच रहे होगे। उसको सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। इन तीनों टाइप के प्रॉब्लम का आज सॉल्यूशन ही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यकीन मानो 90% स्टूडेंट्स इस समय ये सभी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम है कि मोर सिलेबस लेस टाइम, इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि आप 80:20 रूल को फॉलो करना शुरू करें। 80:20 रूल, ये रूल है क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ आज। ये रूल ये कहता है कि अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर को एनालिसिस करोगे, किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का, आप किसी भी सब्जेक्ट का अगर अपने बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हो प्रीवियस ईयर के, तो आप ऐसा पाओगे कि 20% आपके सिलेबस के मात्र 20% पार्ट्स, या फिर कह लो 30% पार्ट्स से आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में 80% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी आप ऐसा कह रहे हो कि मुश्किल से 20 से 30% हमें कोर्स पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट का, और उस 20 से 30% चैप्टर से हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में हमसे पूछे जा रहे हैं। यानी कह लो, जैसे मान लो आपके बुक में अगर 10 चैप्टर दिया गया है तो कोई 5 चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, या फिर कोई 3 चैप्टर से मैक्सिमम मार्क के क्वेश्चन आपसे कवर किए जा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं 80:20 रूल। यानी कि ऐसे चैप्टर्स जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पहले उन चैप्टर्स को पॉइंट आउट करना है और उन चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना है। तो ये आपके पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा कि मोर सिलेबस लेस टाइम। हमें करना क्या है कि जब हमारे पास समय बहुत कम बचा है तो हमें उन्हीं चैप्टर्स को पहले अच्छे से पढ़ना है, उन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है जिनसे मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ये ऐसा सभी सब्जेक्ट में है। आप देखोगे कि मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं स्टैटिक्स से पूछे जाते हैं, सर्कल से पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टर्स को अगर आप पॉइंट आउट कर लेते हो, जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप पहले इनको पढ़ो। और अगर आप पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने अपने इस चैनल पे मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट कह लो इन सब्जेक्ट का मैंने पेपर पैटर्न डिस्कस किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के उन पेपर पैटर्न्स को देखें। आपको सभी वीडियोस में हर सब्जेक्ट में आपको बताया गया है कि वह कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे मैक्सिमम मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर आप पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हो तो इन वीडियोस को देख करके आप समझ पाएंगे कि आपके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप खुद से पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, आप PYQs देखो। जो PYQs जिस चैप्टर से ज़्यादा आपको दिख रहे हैं वही चैप्टर ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको फॉलो करना शुरू कर दें, 80:20 रूल। अगर आप कम समय में अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो पहले आप उन्हीं चैप्टर को कंप्लीट करें जिन चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और देन उसके बाद से बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको आप पढ़ना शुरू कर दें। तो आपको सभी सब्जेक्ट में ऐसे चैप्टर मिल जाएंगे जिनसे मैक्सिमम मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। देन दूसरा जो हमारा पार्ट था कि याद नहीं रहता, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसको भूल जाते हैं। देखो, जब भी आप रट के पढ़ाई करोगे तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप रट के काम चला लो, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रट लेते हैं, या फिर जो कई बार उसको कह लो मेमोराइज़ करते हैं, उनको याद हो जाता है, लंबे टाइम तक उनको याद रहता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोगों के साथ होता क्या है कि आज तो उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेते हैं, 2-3 बार पढ़ के उसको याद कर लेते हैं, लेकिन कल के डेट में भूल जाते हैं। और अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पता चला कि आधा लाइन याद आ रहा है, आधा आंसर हमें याद ही नहीं है। तो आप अपने आंसर को उल्टे सीधे फॉर्म में लिख के चले आते हैं।
तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको करना क्या है कि जो कुछ भी आप याद कर रहे हो उसको समझो, उसको याद करने पे फोकस ना करो, उसको समझने पे फोकस करो, उसका मतलब समझो कि आखिर वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। कोई भी आप हिस्ट्री याद कर रहे हो, केमिस्ट्री याद कर रहे हो, फिजिक्स याद कर रहे हो, तो उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसको खुद से कह लो कि उसमें मतलब उसमें इन्वॉल्व हो, उसको एज ए कहानी के फॉर्म में आप उसको याद करो कि फिजिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये होता है। तो अगर आप उसको हिंदी में समझ जाओगे, अपने कह लो कि मदर लैंग्वेज में आप उसको खुद से रिवाइज करते हो, खुद को समझा लेते हो, तो आप अपने एग्जाम्स में बहुत ही ईजिली उनका आंसर आप लिख पाएंगे और आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि आपने उसको रिवाइज क्या कहते हैं, आपने उसको याद नहीं किया था, आपने उसको समझा था। तो जो कुछ भी आप कर रहे हो उसको रटने पर फोकस ना करके उसको समझने की कोशिश करो। और अगर आप खुद से याद कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप उसको जो भी आप याद कर रहे हो उसको कम से कम 1 से 2 बार किसी रफ पेज में ज़रूर नोट डाउन कर लें। अगर आप खुद से याद करके नोट डाउन कर लेते हो, उसको खुद से समझ लेते हो और खुद के लैंग्वेज में उसको आप नोट डाउन कर लेते हो, तो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। और आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 100% आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अपने खुद के फॉर्म से, खुद के वर्ड में आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो आप रटना छोड़ दें, रटने का प्रैक्टिस बंद करें, उसको खुद से मेमोराइज़ करें, मतलब उसको अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। जो कुछ भी आप याद कर रहे हो उसको कम से कम 1-2 बार लिख के याद करें, खुद के लैंग्वेज में लिखें। ऐसा नहीं कि रट के हूबहू लिख दिया मैंने, खुद के लैंग्वेज में। कुछ वर्ड आप चेंज कर सकते हो, कुछ मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, अपने लैंग्वेज में बना के आप उसको आंसर को लिख सकते हैं। देन अब आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका एग्ज़ाम करीब आ गया तो अब क्या होगा, अब हम क्या करें। देखो 2 तरीके हैं, या तो आप बैठ के दिन भर सोच लो कि हमें करना क्या है, हम कैसे नंबर आएगा, क्या करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, या फिर आप पढ़ लो। ठीक है। अब होता क्या है कि ओवर थिंकिंग के चक्कर में हम बहुत सारे मटेरियल्स इकट्ठा करने लगते हैं। इस दोस्त से उसका नोट्स मांग लिया, उस वाले से उसका नोट्स मांग लिया, ये बुक पढ़ लिया, थोड़ा सा ये बुक पढ़ लिया। इस चक्कर में आपका काम ख़त्म हो जाता है, आपके पास समय ख़त्म हो जाता है। तो ओवर थिंकिंग को आप अवॉइड करें। आप जो भी समय बचा है उसको आप यूटिलाइज़ करें। अगर आप इस समय को भी सोच करके नुकसान कर दोगे तो कहाँ से बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो ओवर थिंकिंग का कोई मतलब नहीं है। जो अब जिस कारण भी आपका सिलेबस अधूरा रह गया, आपने पढ़ाई नहीं किया, उसको सोच के कुछ होने वाला नहीं है। जो टाइम गया वो चला गया है। तो ओवर थिंकिंग को आप स्टॉप करें, ओवर थिंकिंग को आप अवॉइड करें। ठीक है। आप जो भी समय बचा है उसको सोचने के बजाय उसमें आप उसको आप यूज़ में लाएं, उसको आप पढ़ाई में इन्वेस्ट करें। तो आप एक दिन आपका ऐसा आएगा, अगर आप 1 महीने तक रेगुलर पढ़ने लगते हो तो आपको ऐसा लगेगा हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, फिर आपको थिंकिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और साथ ही साथ मेरा आप सभी को एडवाइस है कि ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स पर फोकस ना करें, कम से कम स्टडी मटेरियल्स रखें। ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट का मैंने मल्टीपल्स बुक खरीद लिया, उनके चक्कर में ना पड़ें। कोई एक बुक को फॉलो करें और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करें। बस इतना ही आपको करना है। ज़्यादा इधर उधर के सामान इकट्ठा करके ज़्यादा इधर उधर की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास एक बुक है उस बुक को फॉलो करें, कोई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को फॉलो करें, बस इतना ही करना है आपको। थैंक यू।